कर्नाटक में बीजेपी की बगावत के लिए सिर्फ एक नेता जिम्मेदार। जगदीश शेट्टार ने बताया क्यों हो रही है बीजेपी में बगावत। पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं ने छोड़ी बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी संकट में है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं। जो नेता चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुका है, उसके शरण में पार्टी खड़ी हो गई है। मामला लिंगायत वोटों का है, जो कर्नाटक की आबादी में 18% है और ये वोट बीजेपी के हाथ से फिसलते दिख रहे हैं। बीजेपी की एकमात्र उम्मीद बीएस येदियुरप्पा है और येदियुरप्पा की भी अपनी नाराजगी है। सबसे बड़ी नाराजगी तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष को लेकर चल रही है, क्योंकि जो भी नेता बीजेपी छोड़ रहा है वो बीएल संतोष पर ही इसका कसूरवार बता रहा है। पूर्व मंत्री जगदीश शेट्टार ने भी अपने बीजेपी छोड़ने के पीछे बीएल संतोष का ही हाथ बता दिया। शेट्टार ने कहा, आज मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं तो उसके पीछे बीएल संतोष का हाथ है। बीजेपी एक के बाद एक नेताओं को खो रही है। बीजेपी की रणनीति देखकर तो लग रहा है उसे सत्ता में आना ही नहीं है। बीएल संतोष को जिस राज्य में प्रभारी बनाकर भेजा गया, वहां बीजेपी को हार मिली है। वो कहीं भी बीजेपी को जिता नहीं पाए हैं। उनकी असफलता बीजेपी पर भारी पड़ रही है और फिर भी उनको कर्नाटक का प्रभारी बना दिया गया है। बीएल संतोष को प्रभारी बनाकर बीजेपी ने कर्नाटक को अपने हाथ से फिसलने देने की तैयारी कर ली है। बीएल संतोष को कर्नाटक में हरवाने के लिए ही प्रभारी बनाया गया है और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। शेट्टार ने कहा, भाजपा में वे कहते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है और उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया है। संतोष उन लोगों को किनारे लगा रहे हैं जो उनकी लीग में नहीं है। उनके करीबी महेश तेंगिनाकाई को बीजेपी से मेरे निर्वाचन क्षेत्र का टिकट मिला है। उन्हें टिकट दिलाने के लिए उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया जा सकता था। मुझे संतोष ने अपमानित किया और बाहर कर दिया। शेट्टार ने बीजेपी से सवाल किया कि मुझे अपमानित करना और एक अकेले व्यक्ति के लिए नाटक करना क्यों आवश्यक था, जिसे संतोष अपना करीबी सहयोगी मानते हैं। ये संतोष की पूर्व नियोजित चाल थी। राज्य में भाजपा को खत्म करने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि बीएस येदियुरप्पा भी एक असहाय स्थिति में है। सभी जिला कार्यालयों में संतोष के करीबियों ने कब्जा कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील संतोष के करीबी है। कतील उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगे। शेट्टार ने कहा कि बीजेपी में लिंगायत नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। पहले येदियुरप्पा को किनारे लगाया गया और फिर मुझे किनारे लगाने की कोशिश की गई। शेट्टार इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी नेता बनकर उभरे हैं। उन्हें आए हुए तो चंद घंटे हुए हैं, लेकिन शेट्टार के बयान कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस को लिंगायत वोटों के लिए बड़ा चेहरा मिल गया है। कर्नाटक के करीब 100 सीटों पर लिंगायत वोट निर्णायक स्थिति में है और विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक भी इसी जाति के होते हैं। ऐसे में शेट्टार जहां कांग्रेस की ताकत बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। बीएस येदियुरप्पा भी शेट्टार की ताकत को जानते हैं। कर्नाटक की राजनीति में येदियुरप्पा के बाद शेट्टार को ही लिंगायतों में सबसे बड़ा नेता माना जाता है। येदियुरप्पा ने कहा था कि अगर शेट्टार पार्टी छोड़ते हैं तो बीजेपी को कम से कम 25 सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि शेट्टार का लिंगायत वोटों पर प्रभाव है और करीब 25 सीटों पर जबरदस्त प्रभाव रखते हैं। लेकिन बीजेपी ने येदियुरप्पा की बात को नहीं माना और शेट्टार को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने दिया और अब बीजेपी मुश्किल में फंसी दिख रही है, जिससे निकलने के लिए अब वो एक बार फिर येदियुरप्पा की शरण में दिखाई दे रही है। लिंगायत वोट किधर जाएगा, ये अब येदियुरप्पा का पार्टी में प्रभाव तय करेगा। अगर बीएल संतोष चुनाव प्रचार में ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दिए और येदियुरप्पा कमजोर पड़े, तो फिर लिंगायत वोट पूरी तरह से बीजेपी से छिटक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।